पाक फौज भरपूर एक्शन में नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू, बड़ी शख्सियत के पसीने छूट गए। पीटीआई के लिए अहम खबर। हफ्ते के पहले दिन तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी खबर आ गई जो इन पर बिजली बनकर गिरी। पाक फौज पहला तीर चलाते ही हरकत में आ गई। इससे पहले कुछ कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने इनको हवाले करने का हुक्म दिया, मगर अब बड़ी शख्सियत को मांग लिया गया। इसके बाद एक अहम तरीन दावा भी सामने आ गया। ये हफ्ता बहुत कुछ तय करने वाला है। सोमवार 12 जून से लेकर 16 जून तक ये चीजें बड़ी मुख्तलिफ होने जा रही हैं। जुमे के दिन तक आप अंदाजा नहीं कर सकते। वर्किंग दिनों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। 4-5 बड़ी अहम खबरें भी आ सकती हैं। अहम इसलिए हो सकता है कि जिन बड़ी शख्सियत को मांगकर फैसले पर अमल दरामद शुरू किया गया, वो फैसला अब रुकने वाला नहीं। ये बात इमरान खान पर आकर रुकनी है या नहीं, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गईं। डरे भी हुए हैं जो आइन और कानून शिकनी पर पकड़ा जाने का इम्कान है। लेकिन अब एक खबर ये भी है कि बजट पेश कर दिया गया मगर पैसे नहीं थे। इसहाक डार कह रहे हैं सब कुछ पूरा है मगर IMF पैसे नहीं दे रहा। एहसन इकबाल ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि IMF से मुआहदा ना हुआ तो हम कौम को एतमाद में लेंगे, मगर उम्मीद है कि IMF से मुआहदा इसी माह हो जाएगा। अल्लाह ने इस मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा। एक तरफ तो बजट का मामला तो दूसरी जानिब बहुत सी चीजें हो रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे। एक तरफ जहांगीर की पार्टी नून लीग की तरफ से एक वजीर बयान देता है, इसका कोई फायदा नहीं, ये चले हुए कारतूस हैं। दूसरा कहता है हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तरीन ग्रुप के साथ वर्किंग रिलेशन रखेंगे। तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला भी बनवाया था। अब यहाँ पर नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ जो नवाज ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं हम इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं जब भी हो। 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है उसे सजा दी जाए। कौम को पूरा सच बताना होगा। हकीकत बयान ना की तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। हालांकि जावेद लतीफ को याद होगा, इन्होंने ही कहा था पाकिस्तान पर रहम करें और इसहाक डार को लाएं ताकि पाकिस्तान बचाया जा सके। चले ये भी शौक पूरा कर लें ताकि नवाज शरीफ का भी तिया पांचा होते पूरी कौम देख सके। अब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि हमारा मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम किसी सियासी जमात और लीडर को माइनस करने के हक में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी कौम देख रही कि ये नून लीग वाले क्या कहते हैं और क्या करते हैं और जावेद लतीफ क्या कह रहे। अवाम इस वक्त गुस्से में है और अवाम इनकलाब लाना चाहती है जो बसरिया बैलेट हो, जो जमहूरियत में बेहतरीन इनकलाबी तरीका होता है, मगर ये जो चाहते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जरा चाहते हैं इन अहम दावों की तरफ जो सहाफियों ने किए और वो इस वक्त ताकतवरों के करीब हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ने तहरीक इंसाफ के 2 अहम तरीन अरकान को मांग लिया और इनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारियां सेकंड लास्ट स्टेप है और इसका लास्ट स्टेप इमरान खान की गिरफ्तारी तक जाएगा। ये कौन कौन है इसके बारे में भी आगे चलकर आपको बताएंगे। वो कह रहे हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माफी नहीं मिलनी। इन्होंने कहा दुनिया न्यूज के जो मालिक हैं पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत में से एक हैं, उन्हें कॉल करके कहा गया आपने अपने एक दोस्त को पनाह दे रखी है तो मियां आमिर इस सोसाइटी के घर से ताल्लुक रखते हैं जिनके घर पर रेड नहीं हो सकती। मियां असलम को पनाह दी है। वहीं दूसरी जानिब ये भी कह रहे मियां असलम के लिए कोई माफी नहीं, ये ताकतवरों की तरफ से एक पैगाम इस सहाफी के जरिए दिया गया। दूसरा ये कि मुराद रास हैं जिन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए, जिसने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की। इनके बारे में भी कहा गया कि ये पार्टी छोड़ें या ना छोड़ें इन्हें माफी नहीं मिलेगी। तो सवाल सिर्फ ये है कि दूसरे अरकान को गिरफ्तार करने के लिए छापे पड़ रहे तो इनके खिलाफ क्यों नहीं। अगर ये नाकाबिल माफी लिस्ट में शामिल हैं तो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने इनको आखिर क्यों शामिल किया। इन सहाफी का दावा है मुराद रास को माफी नहीं मिलनी और ये भी इदारों को पता चल चुका कि मुराद रास ने शौकत खानम में भी सट्टेबाजी की। मार्केट में बात चली है कि मुराद सईद अफगानिस्तान में है, मियां असलम लंदन में है। दावा यह किया जा रहा है इनके करीब डॉट्स कर लिए गए, रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा। जिन 2 लोगों को मांग लिया गया इनमें मियां महमूदुल रशीद इजाज चौधरी को फौज ने मांग लिया। इनकी CDR यानी कॉल डेटा का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया और इसके बारे में दावा किया जा रहा ये इमरान खान के साथ भी होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में खबर आई थी मगर वो खातून होने की वजह से बच गईं, क्योंकि अब खबर के मुताबिक ये तय किया गया खवातीन के केसेस
मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाएंगे। यहाँ आपको अहम खबर दें कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। 9 मई से मुतल्लिक मजम्मती करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की, जिसमें कहा गया एक जमात और इसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार की। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। करारदाद में कहा गया आइन और कानून के तहत कार्रवाई मुकम्मल की जाए, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी ना की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी कार्रवाइयों से लातल्लुकी इख्तियार कर चुके। करारदाद के मतन के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक मंसूबे के तहत 9 मई को फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दिफाई फोर्सेस का हक है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजाएं दी जाए। इन्होंने कहा 9 मई के वाकयात के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों के अलावा किसी चीज को निशाना नहीं बनाया गया। हमला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबित हो चुका एक शख्स का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। शहदा की यादगारों की तौहीन कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। को फौज ने मांग लिया। इनकी CDR यानी कॉल डेटा का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया और इसके बारे में दावा किया जा रहा ये इमरान खान के साथ भी होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में खबर आई थी, मगर वो खातून होने की वजह से बच गईं, क्योंकि अब खबर के मुताबिक ये तय किया गया खवातीन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाएंगे। यहाँ आपको अहम खबर दें कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। 9 मई से मुतल्लिक मजम्मती करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की, जिसमें कहा गया एक जमात और इसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार की। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। करारदाद में कहा गया आइन और कानून के तहत कार्रवाई मुकम्मल की जाए, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी ना की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी कार्रवाइयों से लातल्लुकी इख्तियार कर चुके। करारदाद के मतन के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक मंसूबे के तहत 9 मई को फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दिफाई फोर्सेस का हक है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजाएं दी जाए। इन्होंने कहा 9 मई के वाकयात के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों के अलावा किसी चीज को निशाना नहीं बनाया गया। हमला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबित हो चुका एक शख्स का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। शहदा की यादगारों की तौहीन कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता।